हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिविटी 6.1 क्लास 10th फ्रॉम द चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस. द एम ऑफ दिस एक्टिविटी दैट chlorophyll is essential for photosynthesis. Student, as you know, plant required CO2, water, chlorophyll and sunlight for photosynthesis. But here I am going to tell you that chlorophyll is essential for photosynthesis. How we can do this? Let's see. In the first step, we should select one plant that should have patched leaf. So here I am having मनी प्लांट लीफ. इस मनी प्लांट लीफ को लेने का पर्पज़ ये है कि इसमें बेटा आपको पैच दिखते हैं. पैच का मतलब देखो येलो कलर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है. ये वो एरियाज़ हैं जहाँ क्लोरोफिल नहीं होगा. वी नो जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ ग्रीन कलर होना चाहिए. तो ये कुछ एरिया ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स यहाँ क्लोरोफिल है. और जहाँ मुझे ये येलो कलर दिख रहा है इसका मतलब वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है. अब हम क्या करेंगे, इस लीफ वाले प्लांट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इस प्लांट को करीबन 3-4 डेज़ के लिए डार्क में रखेंगे. अच्छा, उसका क्या मतलब है, डार्क में क्यों रखना है? डार्क में हमें इसलिए रखना है कि लीफ में प्रेजेंट जो भी फूड है वो टोटली कंज्यूम हो जाए प्लांट से और लीफ फूड लेस हो जाए, यानी डी स्टार्च हो जाए. तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा डी स्टार्च द प्लांट बाय कीपिंग दिस इन द डार्क फॉर 3-4 डेज. अब क्या करना है, आफ्टर 3-4 डेज you should take the plant and keep this in sun. Okay, कितने टाइम तक सन में रखना है? For 6 hours we will keep this plant in sun. Now of course when sun available then photosynthesis start here. अब क्या करेंगे, after 6 hours pluck the leaf, any leaf you can collect, pluck the leaf and trace this leaf over the white page like this. इसको मैं यहाँ रख दूँ और इसके बाद इसको ट्रेस करूँ और जहाँ जहाँ इसके एरिया येलो कलर के हैं वो मैंने यहाँ पर पैच ड्रॉ कर देने हैं. इसका पर्पज़ क्या है ड्रॉ का, कि हमें ये पता रहे कि इस ऑब्जर्वेशन को हम सही कर रहे हैं कि नहीं, कि जो एरिया येलो थे वाकई में यही पार्ट हैं वहाँ जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है. ठीक है, क्योंकि हम लोग ये क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लोरोफिल इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो इस पार्ट में जो येलो कलर का दिखता है इस पार्ट में ऑफ कोर्स क्लोरोफिल नहीं है. जिस पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब वो पार्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करने वाला. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमने ड्रॉ कर लिया तो थर्ड स्टेप थी हमारी ड्राइंग. ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, इस लीफ को हम केयरफुली एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इमर्ज करेंगे, लेकिन उस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल होना चाहिए. जैसे यू आर ऑब्जर्विंग लीफ इज़ हियर इन द टेस्ट ट्यूब और उस टेस्ट ट्यूब में आपका अल्कोहल है. तो इमर्ज दिस लीफ इन द टेस्ट ट्यूब विच इज़ हैविंग अल्कोहल इन इट. ठीक है, तो अब हम अगली 4th स्टेज में अल्कोहल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते उसे. तो हम कैसे करेंगे, वाटर बाथ सिचुएशन में इसको अल्कोहल ट्रीटमेंट देंगे. वाटर बाथ सिचुएशन क्या है, फर्स्ट यू इमर्ज दिस लीफ इन द टेस्ट ट्यूब and the test tube should filled with the alcohol and keep this test tube carefully in a beaker. Beaker should have water. यानी आप इसी टेस्ट ट्यूब को जिसमें आपने लीफ इंसर्ट किया हुआ है, अल्कोहल है फिल्ड, उस टेस्ट ट्यूब को आप बीकर में जिसमें वाटर है आप प्लेस कर देंगे केयरफुली और किसी तरीके से इसको वहाँ पर सेफुली हैंग कर देंगे. देन यूज़ बर्नर एंड बर्नर को आप बर्नर की फ्लेम के थ्रू आप इस वाटर को बॉईल होने देंगे. जब वाटर बॉईल होगा तो ऑटोमेटिकली आपका अल्कोहल भी बॉईल होगा. तो इस ट्रीटमेंट को आप कब तक करेंगे, जब तक आपके टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट अल्कोहल बॉईल ना हो जाए. अच्छा, हमने वाटर बाथ ट्रीटमेंट ही हमने क्यों दिया इसे, तो वाटर बाथ ट्रीटमेंट देने का पर्पज़ ये है
कि यहाँ पे अल्कोहल आप जानते हो इन्फ्लेमेबल होता है, और अगर हम डायरेक्ट इसको फ्लेम पे रखते तो यहाँ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती थी कि टेस्ट ट्यूब बर्स्ट हो जाए, अल्कोहल बर्न हो जाए। उस केस में मिसहैपनिंग को अवॉइड करने के लिए हम ये अपने सेफ्टी पर्पस से वाटर बाथ सिचुएशन में अल्कोहल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। These all the questions can be asked in the board कि why we are doing this starch, why we are keeping this plant in sun, है ना, और why we are doing this water bath situation alcohol treatment। अब क्या होगा, अल्कोहल ट्रीटमेंट हो गया। कब तक अल्कोहल ट्रीटमेंट चलेगा? जब तक अल्कोहल जो आपकी टेस्ट ट्यूब में है वो बॉयल ना हो जाए। चलो अब अल्कोहल बॉयल हो गया तो हम समझें लीफ भी हमारी ऑफ कोर्स बॉयल हो गई होगी। क्यों हमने अल्कोहल ही चुना बॉईल करने के लिए, है ना? तो अल्कोहल की प्रेजेंस में जो आपका ग्रीन एरिया है यानी क्लोरोफिलस एरिया है, वहाँ पे प्रेजेंट क्लोरोफिल डिसअपीयर हो जाएगी क्योंकि उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन के दौरान जो क्लोरोफिल एरिया है पूरा ग्रीन कलर का वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन आफ्टर अल्कोहल ट्रीटमेंट, व्हाट कलर यू विल गेट। तो कलर लिखेंगे हम ब्राउन। कैसा कलर आएगा? ब्राउन कलर आएगा। अब हम क्या करें, अब हमें इसे एक डिश में लेना है, यानी पैटर डिश हम कलेक्ट करेंगे। अब क्या करें, इस लीफ को अल्कोहल से निकालिए और इसको पैटर डिश में ले लीजिए। पैटर डिश में ऑलरेडी फ्रेश वाटर होगा तो इस लीफ को वहाँ वॉश कर दीजिए उस फ्रेश वाटर में। ये आपका 5th पॉइंट है। अब क्या करेंगे, इस वाटर को थ्रो करेंगे और इसी लीफ को जो कि ब्राउन कलर की दिख रही है, वॉश हमने इसलिए किया कि अल्कोहल की जो ड्रॉप्स हैं वो इस पे से हट जाएं, रिमूव हो जाएं, जिससे कि हमें अगला इवेंट जो हम करने वाले हैं वो प्रॉपर हमें ऑब्जर्व हो। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल टेक दिस नेक्स्ट वॉच ग्लास, और उस नेक्स्ट वॉच ग्लास में हम इसे आयोडीन में मर्ज कर देंगे लीफ को। लीफ जब आयोडीन में मर्ज हो जाएगी तो देखिए यहाँ एक पॉइंट हमें समझना है कि अगर यहाँ पे लीफ में स्टार्च है, और वो कांटेक्ट में आया आयोडीन के, यानी स्टार्च और आयोडीन अगर कांटेक्ट में आया तो इसकी प्रेजेंस में, आयोडीन की प्रेजेंस में स्टार्च आपका ब्लैक कलर देगा। ठीक है, ब्लैक कलर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लीफ है आपकी, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर की दिख रही है उसी पार्ट में क्लोरोफिल है, और जिस पार्ट में क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस भी ऑफ कोर्स वहीं होना चाहिए। तो स्टार्च ग्रीन एरिया में ही मिलना चाहिए। ठीक है, जो येलो एरिया आपको दिख रहे हैं इस एरिया में स्टार्च आपको नहीं मिलेगा, है ना। जब आप इस पे आयोडीन का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका येलो पैच, है ना, ये पैच आपका ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। कौन सा पार्ट कन्वर्ट होगा? जो पार्ट ग्रीन था अर्लियर, जो अभी ब्राउन, पूरी लीफ आपको ब्राउन दिखेगी अल्कोहल ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, लेकिन जब आप आयोडीन ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका ग्रीन पूरा पार्ट आपका ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और येलो जितना भी पार्ट है दैट्स रिमेन ब्राउन। ओके, हैंड्स प्रूफ दैट द एरिया विच वॉज ग्रीन दैट इज हैविंग स्टार्च। तो इसका मतलब है स्टार्च बना है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से, और जिस पैच में स्टार्च नहीं है इसीलिए वो ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी कौन सा पोर्शन ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा? अब जरा मैच कर लीजिए इससे। ये पोर्शन ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा, ये पोर्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं। जहाँ जहाँ कलर आपका येलो है वो पोर्शन ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो एरिया शेड कर रखा है ग्रीन से वो सारा का सारा पार्ट आपका ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ तो है कि जो ब्लैक में कन्वर्ट एरिया है वहीं पर स्टार्च बना है। लेट्स सी, स्टार्च ग्रीन एरिया में बना है, इसका मतलब ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटो
सिंथेसिस। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन टू आस्क, so you can ask your question in the comment box.